हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया केस डिस्कस करेंगे जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस वीसी शुक्ला। ये जो केस है हमारा, ये करप्शन, बेसिक करप्शन पे बेस्ड है। इसके मैं आपको एक बार ब्रीफ फैक्ट्स बता देती हूँ। उसके बाद इसमें ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए नहीं है। मेनली जो बीच में सेक्शन रहेगा वो सेक्शन 34 रहेगा, और 34 बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स में एंट्रीज की होती है वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाती है सेक्शन 34 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब वो एडमिशन है या कन्फेशन है, इसी पे पूरा केस चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जैन ब्रदर्स हैं जिनके यहाँ रेड पड़ी और कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए। उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके पता चला कि कम से कम 65 करोड़ का सम या इसके नियर कोई अमाउंट इंडिया में लाया गया है, जिसमें से कि 54 के लमसम ब्लैक मनी है, जिसको अवॉइड करके उन्होंने वो किया है। ये मनी उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और पब्लिक सर्वेंट्स को ऑफर किया है, जिससे कि वो अपने ना फेवर में उनसे काम करा सकें। वहाँ पे और इनके और भी दो तीन जैन लोगों के नाम थे जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस संभालते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये पैसे इनको पे किए, जिससे कि ये जो टेंडर वगैरह निकलते हैं या कोई बिजनेस का काम होता है तो ये इनसे फेवर ले सकें। ये इनका प्लान था। उसी सब चीज़ों को ये उस डायरी में नोट डाउन करते थे कि कितने पैसे किसको दिए। ये जब रेड पड़ी तो डायरी उठा ली गई। इसमें जो दो बड़े बड़े नाम उभर कर आए, पहला था एल के अडवाणी जी का, जो आपको पता होगा बीजेपी के काफी बड़े नेता थे। दूसरा था विशी शुक्ला जी का। इस पे इनके इस केस में काफी सारी चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें से एक चार्जशीट इनकी भी थी और एक चार्जशीट इनकी भी थी। काफी सारी चार्जशीट में से जो दो मेन चार्जशीट्स थी वो इन दोनों के अगेंस्ट में भी फाइल की गई। अब ये केस हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी डायरी है वो 34 के अंदर, उसमें जो एंट्रीज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो तो रिलेवेंट है ही आई के। लेकिन अब ये एडमिशन है या ये प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में थे सब लोग या नहीं थे, या ये कन्फेशन है। ये सब चीज़ें हम इस अपने केस में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक्चुअली मैंने एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे जैन ब्रदर्स हैं जिनके यहाँ रेड पड़ी है, जिनके यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट और डायरी कलेक्ट की गई हैं, जिनमें एंट्रीज हैं कि किस तरीके से पैसे को कन्वर्ट करके ब्लैक को वाइट मनी में इंडिया लाया गया है। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के नाम है जिनको ये पैसा ऑफर किया गया है, जिससे कि उनसे फेवर लिया जा सके। साथ में इसमें कुछ साइंस हैं जो कि काफ़ी सारे जैन ब्रदर्स के हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होल्ड करते हैं। इनके खिलाफ सीबीआई ने जो केस फाइल किया है बेसिकली वो कॉन्स्पिरेसी का किया है। साथ में करप्शन चार्जेस फाइल किए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और फेरा के अंडर चार्जेस डाले हैं। अब जो ये डायरी के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट और डायरी के अंदर एंट्री है, अब इन पे चर्चा है कि क्या इनसे कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो रही है, क्योंकि सेक्शन 10 में करने के लिए तभी तो सबके खिलाफ होगी जब उसमें दो पार्टी पकड़ी जाए कि हाँ वो कॉन्स्पायर कर रही हैं, या वो एडमिशन है या वो कन्फेशन है। क्योंकि अगर कन्फेशन होगा तो भी वो सेक्शन 30 में को अक्यूज के लिए रिलेवेंट हो जाएंगी,
अगर एडमिशन है तो वो 17 में सिर्फ मेकर के अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती है। तो ये हमारा पूरा केस है। लेट्स रीड द केस। ये फैक्ट्स प्रोवाइडेड है हमको। ये जो मैंने आपको समराइज किया कि जो तीन ब्रदर्स थे, एस के जैन, बी आर जैन, एन के जैन, जिनके सिग्नेचर्स उस पर पाए गए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होल्ड कर रहे थे। दो स्पेशली चार्जशीट फाइल की गई एल के अडवाणी, जो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ये वीसी शुक्ला जी के अगेंस्ट में। जो कॉमन एलिगेशंस थी वो यही थी कि ये लोगों ने पैसे पे कर रहे थे, इलीगल ग्रेटिफिकेशंस दे रहे थे, जिससे कि वो उन्हें फेवर कर सकें। साथ में जो चार्जशीट फाइल हुई अगेंस्ट में एलके अडवाणी और वीसी शुक्ला के, वो उनके ब्राइबरी लेने के लिए हुई, इलीगली ब्राइबरी लेने के लिए हुई, और इन लोगों के अगेंस्ट में ये ब्राइब करने के लिए, साथ के साथ कॉन्स्पिरेसी के लिए, और कैसे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया गया, उन सब के रिगार्डिंग इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई। स्पेशल जज ने कॉग्निजेंस लिया और इनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। ऑल्दो जब वीसी शुक्ला के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए, उसके बाद एल के अडवाणी जी के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम हुए, वो अपने उस केस को लेके 482 में क्वाशिंग के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए, और वहां से वो चार्जेस क्वाश कर दिए गए। अब उसी की अपील लेकर हमारे सामने सीबीआई आ गई। फैक्ट्स इट इज मैनिफेस्ट दैट एंटायर एडिफाइस ऑफ प्रोसिक्यूशन केस इज बिल्ट ऑन द डायरीज। जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो मेनली, जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो मेनली डायरीज और फाइल्स पे बेस्ड है। डायरीज और फाइल्स पे ऊपर उनका केस बेस्ड है। एंड फॉर दैट मैटर द एंट्रीज मेड देयर इन रिकवर्ड फ्रॉम जेके जैन, while the appellant claimed that the entries in the documents would be admissible। जो सीबीआई क्लेम कर रही है कि जो एंट्रीज है डॉक्यूमेंट के अंदर वो 34 में रिलेवेंट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में एंट्रीज होती है वो 34 में रिलेवेंट होती है, 10 में रिलेवेंट है, कॉन्स्पिरेसी के प्रूफ में एडमिशन है, वो एज ए एडमिशन रिलेवेंट है। लेकिन जो हमारे रेस्पोंडेंट है वो कंटेंट कर रहे हैं कि जो उनका नेचर और कैरेक्टर है वो एडमिसिबल नहीं है ऊपर दिए हुए सेक्शंस के अंदर। While arguing their case for frame of charges against the respondent, it was contended on behalf of the appellant before the trial court, having regard to the fact that the document mistakenly showed that the accounts of business regarding receipt and payments of money during this period was regularly maintained. Those documents be admissible under 34 of the Indian Evidence Act, relying upon the statement of some of the witnesses recorded during investigation and reports handwritten। ये बात प्रूव कर दी गई कि इस डॉक्यूमेंट में जो राइटिंग है वो जैन ब्रदर्स की है, एंड दैट थ्री जैन ब्रदर्स हैड साइन दोज डॉक्यूमेंट इन टोकन ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी। अब ये बात भी प्रूव हो रही है कि वो जो जैन ब्रदर थे वो भी इसका पार्ट है, सारे जैन ब्रदर्स इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे साइन भी है। इट वॉज कंडेक्टेड दैट एंट्रीज देयर इन वुड बी एडमिसिबल ऑल्सो अंडर सेक्शन 10। ये भी कंडक्ट किया गया है, कंटेंट किया गया है कि सेक्शन 10 के अंदर भी कॉन्स्पिरेसी में आएंगी। हेज्ड अप बाय द जेन्स टू ऑब्टेन फेवर्स फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स were made up from monies received through hawala transactions। Section 17 and 21 were also pressed into service to conduct that the entire entries would be admission of the gens of such payments। To appreciate the contention raised before us, Section 3, that a fact relevant to another when it is connected with the other in any of the way provided under 625। हम उसी कोई फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं जो कि 655 के अंदर एडमिसिबल हो। हम मैंने आपको बताया था ना कि हम किसका रिलेवेंट फैक्ट का वो दे सकते हैं एविडेंस, तो वो हमें सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है कि हम रिलेवेंट फैक्ट उन्हीं के दे सकते हो 6 to 55 के बीच में कहीं फॉल कर रहे हो। अब इन्होंने अब सेक्शन 10 के स्कोप डिस्कस किए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स, अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर ड्यूरिंग द एंटरटेनमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी कोई भी काम करता है, तो वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स जो होता है, जो भी उसके पार्टी होते हैं, हमें दो से ज़्यादा पार्टी की जरूरत होती है, वो सबके लिए एज ए एविडेंस यूज किया जाता है।
ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि ये हमारे एसेंशियल्स हैं। बेसिकली जब भी आप अपना सेक्शन 10 आंसर में लिखेंगे ना, तो ये सेक्शन 10 के एसेंशियल्स हैं। देयर शैल बी प्राइमा फेसाई reasonable ground for a court to believe that two or more persons are member of a conspiracy. प्राइमा फेसाई कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये बात मानने के लिए कि वहां पे दो या दो से अधिक इंसान थे जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थे। इफ द अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जंप करेंगे, जो कि एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ देम इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन विल बी एविडेंस अगेंस्ट द अदर। अगर उस कोर्स के दौरान, कॉन्स्पिरेसी के कोर्स के दौरान, जब वो अपने कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में काम कर रहे थे, तो कुछ भी लिखना, बोलना, करना वो सभी के खिलाफ यूज किया जाएगा। Anything said, done, or written by him should have been said or done written by him by after the intention was formed by any one of them. It would be relevant for the said purpose against other who have entered the conspiracy, whether it's said, done, or written, whether he entered conspiracy or after he left it. It can also be used against co-conspirators and not in his favor. वो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट में यूज़ किए जाएंगे, ना कि फेवर में। तो ये हमारे इसेंशियल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ये पॉइंट्स चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड चाहिए जब हम सेक्शन 10 की एप्लीकेशन बेसिकली अप्लाई कर सके। पहला ग्राउंड कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। At the outset, we may point out that no charge was framed against Jains from having entered into conspiracy amongst themselves. अब जो जैन ब्रदर्स जिनके साइन वहाँ पाए गए उसके खिलाफ तो कोई चार्ज ही फॉर्म नहीं हुआ है। उनका हुआ है कि वो और पब्लिक सर्वेंट मिलके कॉन्स्पिरेसी में एंटर हुए हैं। We need not therefore consider the material collected during investigation from that perspective. तो वो जैन ब्रदर्स के जो 4 से 5 हमारे पास जैन ब्रदर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से उसको समझ ही नहीं रहा है कोर्ट। वो हमारी एल के अडवाणी जी और जो वीसी शुक्ला है और जैन ब्रदर्स है, इनको ये लोग कॉन्स्पिरेसी में एंटर हुए हैं, इस तरीके से देख रहा है। अकॉर्डिंग टू द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऑल द रेस्पोंडेंट्स वर पार्टी देयर टू एंड द कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ this therefore we have to ascertain whether there is a prima facie evidence कि ऐसा कोई prima facie evidence है जिससे कि बिलीव किया जा सके कि वो लोग थे। On the perusal of their statement we find some of them are irrelevant charges of conspiracy with which we are now connected concerned, while others to the extent that they can be translated legally admissible evidence। श्री शुक्ला उनसे उनके एक फॉर्मल ओकेजन पे मिले थे और एल के अडवाणी जी की कोई बात भी नहीं हुई उनसे, कभी ये बात हाईलाइट की गई है। तो इसको देख के कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये तो कोई रीजनेबल ग्राउंड ही फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि किसी से कभी एक बार ओकेजन पे मिल लेना, और एल के अडवाणी जी तो पिक्चर में ही नहीं है, तो वहां पे उन्हें सेक्शन 10 के अंदर कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड नहीं दिख रहा है। ये बात कोर्ट ने हाईलाइट की। तो सेक्शन 10 तो बेसिकली केस में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रीजनेबल ग्राउंड की, वही फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है, वेदर द एंट्रीज आर एडमिशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17। अगर वो एडमिशन है तो सेक्शन 21 के अंदर वो एडमिसिबल होंगी। ये सेक्शन 18 में तो कवर होता है, क्योंकि वहां हमने क्या पढ़ा था कि कौन कर सकता है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग और एजेंट जो कि ऑथराइज्ड है। अब सेक्शन 21 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एडमिशन जो है वो मेकर के अगेंस्ट में ही यूज होगा, उसके फेवर में यूज नहीं होगा, एक्सेप्ट इन दीज गिवन 3 कंडीशंस, जो कि 32 में फॉल कर रहा हो, या फिर वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी प्लस कंडक्ट के साथ जा रही हो, और साथ में या फिर वो किसी और सेक्शन के अंदर रिलेवेंट हो। नेक्स्ट हमारा है, फ्रॉम अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ द above section it is manifested that an oral or documentary statement made by a party or his authorized agent suggesting any inference as to any fact in an issue relevant may be proved against party and not in their behalf। यहाँ जाके ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कन्फेशन और जो एडमिशन का डिफरेंस है।
कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन जब हम डायरेक्टली अप एडमिट करें कि हाँ ऑफेंस हमने किया है। लाइक मैंने ए का खून किया है। मैं डायरेक्टली एंटर कर रही हूँ, उसमें कोई सफाई नहीं दे रही हूँ कि नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। लाइक फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें वाइफ अपने पति को गलती से जहर दे देती है, तो वो बोलती है कि मैं अपने पति को दवाई, मैंने ही अपने पति को मारा लेकिन मैं अपने पति को दवाई दे रही थी, गलती से उस दवाई की जगह मैंने उन्हें सिरप दे दी क्योंकि वो दोनों पास पास में रखी हुई थी और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी और उससे मेरे पति की मौत हो गई। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? क्या ये कन्फेशन है? क्या वो एडमिट कर रही है कि उसी ने किया है? तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कन्फेशन होता है जब आप एडमिट कर रहे हो कि हाँ आपने ही ऑफेंस किया और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, जो सारे फैक्ट्स है आपने ऑफेंस किया है। यहाँ पे हमारी डिस्टिंक्शन हाईलाइट की गई है कि एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है। इज ऑफ कंसिडरेबल इन फर्स्टली a statement made by accused if it is an admission, it is admissible under section 21 unless the statement amounts to a confession and was made to a person in authority in consequence of some improper inducement, threat, promise was made to police officer और made at the time when the accused was in custody of a police officer। वो बहुत बता रहा है कि अगर वो एडमिशन होगा तो वो सेक्शन 20 में जाएगा, 21 में जाएगा, या जब बस उसने वो कन्फेशन नहीं दिया हो, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से धमका के उससे उगलवाया ना हो कि ऐसा आपने क्यों किया। इफ द स्टेटमेंट वाज मेड by the accused in the circumstances just mentioned, its admissibility will depend on the determination of the question whether it does not amount to confession। इट विल बी इनएडमिसिबल अगर वो कन्फेशन किसी तरीके से दबाव से डरा धमका के किसी चीज़ का लालच देके लिया गया है तो फिर वो इनएडमिसिबल होगा एज ए कन्फेशन। फिर हमें बता रहा है सेकेंडली अ स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज पर्सन इज एडमिसिबल। अगर वो स्टेटमेंट है तो सिर्फ उसके खिलाफ यूज होगा, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन अगर वो कन्फेशन है तो मैंने बताया था सेक्शन 30 में वो बाकी लोगों के अगेंस्ट भी यूज होगा। इट्स अगेंस्ट को अक्यूज जो कि उसके साथ उस समय जॉइंटली ट्राई हो रहे हैं। जॉइंट ट्रायल चाहिए ना सेक्शन 30 में, तो वो जो कन्फेशन है अगर वो कन्फेशन हुआ तो बाकी लोग जो उसके साथ जॉइंट ट्रायल में है उनके खिलाफ भी एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से डिस्टिंक्ट करके बताया गया कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। So इन दोनों केसेस में देख के इन टू केसेस which were concerned in these appeals, the gravamen of the charges which are framed are to be framed in the other pursuant to order of the trial court. In that, they entered in two separate agreements, one with Sri Shukla and other with Sri Advani, in terms of which they have make different legal gratifications. Thereby, Jains committed the offence of criminal conspiracy, and 12 in that abated for the offence under section 7. It is seen that prosecution sought to prove that there was two separate conspiracy in both of Jains together figured as the common party and Sri Advantage as the other. Since we have already found that the prosecution has not been able to make prima facie, वो प्रूव ही नहीं कर पाई प्राइमा फेसाई केस, रीजनेबल ग्राउंड तो उसने दिया ही नहीं। हमने देखा श्री शुक्ला से वो ओकेजनली एक फॉर्मल ओकेजन पे मिली थी और श्री अडवाणी जी से तो वो आज तक मिले ही नहीं है। और अगर कॉन्स्पिरेसी हो उसके लिए हमें दो पार्टी की ज़रूरत है, इसलिए जो चार्जेस है उनके खिलाफ हटाए जाते हैं और केस डिसमिस किया जाता है। Proceeding on the assumption that they could be so prosecuted that no prima facie case was made out against any of the respondents that were framed against Jains and Shri Shukla and were to be framed against Jains and Shri Advani pursuant to the order of the trial court. Accordingly, we dismissed the appeal. तो जो हमारे सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल ही नहीं हुई, इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था कि रीजनेबल ग्राउंड वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था।